सो हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक टैग्स इन HTML। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टैग अपन पढ़ने वाले हैं बी आर टैग। सो बी आर टैग का यूज़ अपन क्यों करते हैं? जब भी अपने को लाइन ब्रेक करनी हो या नेक्स्ट लाइन पे जाना हो तो उसके लिए अपन बी आर टैग का यूज़ करेंगे। तो बी आर टैग एम्प्टी टैग होता है, यानी कि इसका खुद का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा। फिर सेकंड टैग की बात करें तो अपन यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ लिखने के लिए अपन पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं। तो इसका बेसिक सिंटैक्स ये होता है, यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट आपका और लास्ट में पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे। सो ये बेसिक पैराग्राफ टैग था। अब अपन थोड़े मेन टैग्स की बात करें तो उसमें आएगा थर्ड, उसमें आएगा इमेज टैग। अब इमेज टैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सो इमेज टैग का इस्तेमाल अपन जब भी अपने वेब पेज के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो अपन इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद अपन इसमें एट्रीब्यूट जोड़ेंगे, विड्थ हाइट वगैरह, उसका भी सिंटैक्स देखेंगे। तो मैं पहले लिखूंगा इमेज, फिर इमेज का सोर्स क्या है, मतलब इमेज का सोर्स क्या है वो डालूंगा, इमेज एड्रेस। इमेज का सोर्स यहाँ पे मैं डाल दिया मैंने इमेज का एड्रेस। और मान लीजिए मेरा वेब पेज मैंने डाला, उसमें इमेज अगर मेरी लोड नहीं हुई तो उसकी जगह क्या लिखाना चाहिए उसके साइड में, उसको अगर आप डालना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर तो अपन अल्टरनेट का यूज़ करेंगे, ऑल्ट टैग का यूज़ करेंगे, ऑल्ट एट्रीब्यूट का। फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑल्ट बंद कर देंगे। और ये भी एक एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग यानी इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब इसके अंदर अपन एट्रीब्यूट जोड़ते हैं जैसे कि विड्थ हाइट, तो वो कैसे लिखेंगे आइए वो देखते हैं। ये लिखा मैंने इमेज, इसके अंदर मैंने डाली विड्थ 100 पिक्सल। फिर इसके अंदर मैंने हाइट डाली 100 पिक्सल। फिर लास्ट में मैं डालूंगा इमेज का सोर्स यानी SRC, यानी इमेज एड्रेस। फिर इसके बाद इसको बंद कर देंगे। तो इसलिए अपन इमेज टैग का भी हो गया अपना। अब बात करते हैं फोर्थ टैग की, जो कि होता है अपना एंकर टैग। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पेज पे किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट पे जब मैं क्लिक करूँ तो मैं किसी और वेबसाइट पे खुल जाए, तो मैं किसी और वेबसाइट पे जा सकूँ, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं एंकर टैग। अब एंकर टैग का सिंटैक्स देख लेते हैं, एंकर टैग का सिंटैक्स कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एंकर टैग का ए, फिर एच रेफरेंस। एच रेफरेंस में क्या आएगा? एच रेफरेंस के अंदर आएगा लिंक का एड्रेस, जिस भी लिंक पे जाना चाहते हैं आप उस लिंक का आएगा एड्रेस। फिर यहाँ पे किया इसको बंद, फिर यहाँ पे लिखाएगा जैसे मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक मी पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं उस लिंक के एड्रेस पे जाऊँ जो लिंक का एड्रेस मैंने डाला है। तो उसके लिए वहाँ पे अपन क्लिक में लिखेंगे। फिर ये एम्प्टी टैग नहीं होता, यानी इसका क्लोजिंग टैग अपने को बराबर से लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने इसका लिख दिया क्लोजिंग टैग। और अगर अपन चाहते हैं कि जिस भी लिंक पे मैं क्लिक करूँ, जिस भी कंटेंट में क्लिक करूँ वो अलग टैब पे खुले, तो उसके लिए अपन टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का भी यूज़ करते हैं। तो आइए उसको इसमें डाल के देखते हैं वो कैसा होगा। ए टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, एच रेफरेंस के अंदर आ जाएगी अपनी लिंक। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि क्लिक में पे मैं क्लिक करूँ तो अलग टैब में खुले, फिर उसके बाद एंकर टैग बंद कर दिया। सो टारगेट ब्लैंक का अपन यूज़ करेंगे तो अपन नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं मार्क्यू टैग के बारे में। तो मार्क्यू टैग क्या होता है? मार्क्यू टैग तो ये स्क्रोलिंग टैग होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कंटेंट है, आपको स्क्रॉल करवाना है, आपकी वेबसाइट पे चाहते हैं कि आप स्क्रॉल करें, तो उसके लिए अपन मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रोलिंग ऑफ कंटेंट इन वेब पेजेस, इसके तीन बिहेवियर होते हैं, मार्क्यू टैग के तीन बिहेवियर होते हैं। सबसे पहला बिहेवियर होता है स्क्रॉल, सेकंड बिहेवियर होता है स्लाइड, और थर्ड बिहेवियर होता है अल्टरनेट। तो स्क्रॉल के उसमें कैसा रहता है, बेसिकली राइट टू लेफ्ट जाता है। स्लाइड में क्या जाता है, अगर राइट टू लेफ्ट जाएगा फिर वहीं पे रुक जाएगा। स्क्रॉल के उसमें राइट टू लेफ्ट जाते जाएगा, राइट टू लेफ्ट। स्लाइड में क्या होगा कि वो जाके रुक जाएगा उसके अंदर। जैसे मैंने डाल लीजिए वो एंड पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। फिर अपन बात करें अल्टरनेट की। अल्टरनेट में क्या होगा, राइट टू लेफ्ट गया अपना कंटेंट, फिर वापस लेफ्ट टू राइट आएगा, तो वो आते जाते रहेगा, बार बार अल्टरनेट मूवमेंट करेगा उसके अंदर। अब इसका देखते हैं अपन इसका सिंटेक्स कैसा होता है। तो मैंने पहले लिखा मार्क्यू, मार्क्यू टैग मैं इसमें बिहेवियर लिख देता हूँ कि मुझे कैसा चाहिए। तो बिहेवियर लिख देता हूँ स्क्रॉल, कि सीधा भाई मुझको राइट टू लेफ्ट मूवमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके अंदर कंटेंट लिख देता हूँ आदर्श, लिख दिया मैंने, मान लीजिए आदर्श। तो ये होगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा, मार्क्यू टैग भी क्लोज होगा, एम्प्टी टैग नहीं है ये। मार्क्यू टैग क्लोज किया तो अब मेरा राइट टू लेफ्ट मूवमेंट होगा, यानी ऐसा ऐसा मूवमेंट होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट। ठीक है, ये समझ गए आप। अब इसके अंदर अगर अपन एट्रीब्यूट्स डालें तो अपन कैसे कैसे डाल सकते हैं वो देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स डालना है मुझे, तो देखिए मार्क्यू बिहेवियर, इसमें डाल दिया अल्टरनेट बिहेवियर। अब इसमें मैं बैकग्राउंड कलर डाल सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर के मेरे कंटेंट का कलर रेड हो जाएगा। विड्थ डाल सकता हूँ, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें डाल सकता हूँ, 80 पिक्सल्स। यहाँ पे मैं देता हूँ कंटेंट आदर्श, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्क्यू को क्लोज। तो यहाँ पे अपने सारे टैग्स खत्म हो चुके हैं। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।